अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा जो एक ओथ लेने के बाद जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उसके संबंध में माननीय सदस्य ने सवाल खड़े किए हैं। मैं दो टूक शब्दों में और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार और हमारा दल उनके इस स्टेटमेंट से अपने को पूरी तरह से डिसोसिएट करता है, मुझसे अलग करते हैं। मैं दो टूक शब्दों में दो टूक शब्दों पूरा तो सुनिए, ऐसा नहीं। आई एम सॉरी, नो बैठिए, कुछ बात उठाई है, पूरा सुनना पड़ेगा। नो, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। नो नो, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट द वे। पूरा तो कीजिए, पूरा तो करने दीजिए, पूरा सुनिए तो सही। नो, दिस इज नॉट द वे। प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं होता। पूरा सुनिए फिर बोलो। प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व किया है। उन्होंने ये कहा, एक मिनट आप सुनिए सर। उन्होंने तो ये कहा है कि ये बात मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है कि पाकिस्तान, हुर्रियत, ये सभी लोगों कोऑपरेट किए, इसी के वजह से सक्सेसफुल इलेक्शन हुआ है और इसका क्रेडिट वो सबको मैं देता हूं। उन्होंने कहा, ऐसा मैं प्राइम मिनिस्टर को भी कहा हूं। उनका कहना है, जब उनका कहना है, उन दोनों के बीच में क्या बात हो गई वही स्पष्टता से बता सकते हैं। आपके स्टेटमेंट के विरोध में नहीं है या आपका स्टेटमेंट हम चाहते हैं, लेकिन वही स्पष्ट कर सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हो। पहले पूरा करने दीजिए फिर आप बात कहिए। प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं होता है। प्लीज बैठिए। अध्यक्ष महोदय, समझ गई मैं आपकी बात। अध्यक्ष महोदय, यस, हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हुई है और प्रधानमंत्री जी से बात होने के बाद ही मैं यहाँ पर स्टेटमेंट इस सदन में मैं दे रहा हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे स्टेटमेंट को लेकर किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी अथवा कोई कंफ्यूजन किसी के मन में नहीं होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ और अपने प्रधानमंत्री जी की सहमत के आधार पर मैं कह रहा हूँ। जहां तक प्लीज प्लीज रुकिए, प्लीज जहां तक जम्मू और कश्मीर में नो नो नो, प्लीज प्लीज क्या है? जम्मू और कश्मीर में विधानसभा का चुनाव जो हुआ है वो बहुत ही कंडूसिव एटमॉस्फेयर में हुआ है, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल रहा है। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। और जो यह कंडूसिव एटमॉस्फेयर, जो शांतिपूर्ण माहौल, चाहे वह जम्मू रहा हो चाहे वह कश्मीर रहा हो, यह बना है, इसका श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहता हूं तो मैं इलेक्शन कमीशन को देना चाहता हूं। इसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो अपने सेना के जवानों को देना चाहता हूं। इसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को देना चाहता हूं। इसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो कश्मीर और जम्मू की जनता को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। और नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये चिल्लाना रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, यू कंप्लीट, यस यू कंप्लीट योर स्टेटमेंट। ये नहीं, nothing will go on record, nothing will go on record, only statement of गृह मंत्री। Yes, this is not the way। बैठिए, ये पूरा किए बिना बोलना अच्छा नहीं है। No, I am sorry, nothing will go। अरे भाई, पूरी बात केवल माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड जाएगा। नहीं बोलूंगी, किसी का रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। बैठिए। यस, कोई कहीं पर कोई गुप्त बात नहीं हुई है, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसलिए किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैंने अध्यक्ष महोदय, जो यस
Yes, Mr. Minister, you need not reply to them. It's okay. Only your statement is going on record, nothing. Thank you. आपकी बात गई है रिकॉर्ड पे, आपकी पूरी बात रिकॉर्ड पे गई है, अब नहीं जाएगी। बीच में चिल्लाना कभी रिकॉर्ड पे नहीं जाता, मेरी अनुमति के बिना चिल्लाओगे तो रिकॉर्ड में नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया है कि जिस शांतिपूर्ण माहौल में जम्मू कश्मीर का चुनाव संपन्न हुआ है, उसके लिए मैं चुनाव आयोग को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। इसके लिए मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस को बधाई देना चाहता हूं। इसके लिए जम्मू कश्मीर की मैं जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। और बहुत ही एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ माहौल में वहां का चुनाव संपन्न हुआ है। और मैं समझता हूं कि लोकसभा में जो एक टर्नआउट था वोट्स का, मैं समझता हूं कि उससे भी अधिक टर्नआउट यदि रहा है तो इस बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव में रहा है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता ये बधाई की पात्र है। Yes. श्री के सुरेश जी, के हित में हम सभी बात कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, लेकिन हमको ये खेद है कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर हाजिर थे उस कॉन्फ्रेंस में। सॉरी, वॉकआउट। आपने बात एक बार कर ली, बैठिए। के सुरेश जी, यू आर देयर? यस। के सुरेश जी, काय के लिए माइक रहेगा, किस बात के लिए? उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। प्रश्नोत्तरी थोड़ी करूंगी। देखिए माननीय खड़गे जी, इस बात पे प्रश्नोत्तरी करना है क्या? ये यस, आपका क्या कहना क्या चाहते हो? एक मिनट, What you want to say? इशू हम उठाना चाहिए, आप बोले। किसको? खड़गे जी को। देश का सवाल है, ठीक है, पाकिस्तान जो भी हो चुना, लेकिन कम से कम गंभीरता से लेना चाहिए। आप गंभीरता से लेने नहीं दे रही किसी को, आरोप नहीं लगा रहे। नहीं लेने दे रही। अगर मान लो कोई सवाल पूछता है तो ये हमेशा रहा है कि सीनियर मेंबर या कोई पार्टी का लीडर है तो उसको मौका दिया जाता है, आप उनको बोलने नहीं दे रहे। ये कौन सी बात है? नहीं, ऐसा कभी नहीं। हम लोग ने भी, आप भी बहुत सीनियर हैं, हम लोग भी बहुत देखते हैं। गंभीर मसला है ये, ऐसा मैंने देखा ही। आप बोलिए ना, इतने महत्वपूर्ण सवाल पर तो हम लोगों को मौका देना चाहिए। तो इस पे सवाल जवाब करेंगे क्या? सवाल जवाब थोड़ी। मैं इस इश्यू को एक मिनट, मैं इस इश्यू को गंभीरता से इसलिए लिया और आप भी ले रहे हैं, इसमें कोई आप एक रेजोल्यूशन पास कीजिए। जो बातें आपने यहाँ कही है उसी आधार पर सारा हाउस एकमत होके ये मैसेज जाएगा कि जम्मू कश्मीर के जो न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, तो उनको ये मालूम होगा कि सारा सदन उनके बयान के खिलाफ है और देश के हित में कोई ये नहीं चाहेगा कि ये मेहनत करे, मुर्गा साहब अंडा खाए, फकीर साहब बोले जैसी बात है। कलो की लैंग्वेज में अगर बोलना है तो मेहनत तो हमारे आर्मी की, हमारे बॉर्डर फोर्सेस की, इलेक्शन कमीशन किया और सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिस्क लेकर पोलिंग बूथ पे रहे। और खास करके जम्मू कश्मीर की जनता जो बाहर आने वाली नहीं थी, वो बाहर आकर पोलिंग बूथ पर ठहर कर उन्होंने वोट करके ये बताया कि हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक यहाँ इलेक्शन चलेगा और किसी की बात हम नहीं सुनेंगे, ये कहकर उन्होंने वोट डाला। लेकिन आज
वो लोग ये कह रहे हैं प्लीज आप बैठिए, ये पाकिस्तान के वजह से हुआ, हुर्रियत के वजह से हुआ और मिलिटेंट के वजह से हुआ, टेररिस्ट के वजह से हुआ। अगर ये बात ऐसा कहते हैं उनको भी सबक सिखाना होगा ना। आप अगर अधिकार के लिए ये कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ये बड़ी बुरी बात है। उसी लिए हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आकर इस बात को खंडन करना चाहिए और वो ये कहे, क्योंकि वो वहां पर वहां के हालात उनको मालूम है। ये बात तो स्पष्ट मुफ्ती साहब ने बोला है कि मैंने ये सारी चीजें उनको बताया हूं। कौन सी बात बताए? आपको तो सारी बातें बताए होंगे, मुझे मालूम नहीं है। और सदन को भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो इसी देश में है। तो बाहर अगर जाते तो हम कहते थे कि आप ही दीजिए, तो आपका स्टेटमेंट तो हम मान लेंगे, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ है मौजूद तो वो उनको ये क्लैरिफाई करना चाहिए इन चीजों को मेरी सहमति नहीं है और मैं इस देश के खिलाफ अगर कोई भी करता है तो उसको मान। वो रेजोल्यूशन आप लाइए, हम सारे लोग एक दिल से आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो हम इसको प्रोटेस्ट करना पड़ता है इस बात को, क्योंकि नहीं ये तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बात है। तो इसीलिए आपको आप बुलाइए और प्रधानमंत्री जी यहाँ आना चाहिए, आकर इसके ऊपर अपनी टिप्पणियां क्या है, अपनी बात क्या है, वो सदन के सामने रखना चाहिए। ये सब हर कोई मत बोलो, बात तो आ गई ना। मुलायम सिंह जी नहीं, मैं आप बाकी किसी को नहीं, मुलायम सिंह जी आप चाहते हैं सेम थिंग है। एक हमारी मांग है, आप सहमत हो जाए पर प्रधानमंत्री आकर रिस्पेक्ट करें, उनका सहमत हो आना जाए, चाहिए। समझ गए? प्लीज 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 समझ गए। यू वांट टू से समथिंग प्लीज? अरे सबने क्या बोलना, फिर वही बात, सब सीनियर मत बनो जयप्रकाश जी, जब तक वो है उनको सीनियर रहने दो। अध्यक्ष महोदया, प्लीज अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वो प्रधानमंत्री जी की सहमति के आधार पर ही मैं बोल रहा हूं। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी और उनके बीच क्या बात हुई, किन किन मुद्दों पर बात हुई, मैं समझता हूं कि यह जो विशेष रूप से जो मुद्दा आज इस सदन में उठाया गया है, इस मुद्दे के संबंध में मैं विश्वास के साथ ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि उनसे बातचीत करने के आधार पर जो हमारी जानकारी है उसके बाद मैं यह कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर जो मुद्दा आज सदन में उठाया गया है, इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसलिए मैं समझता हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री को यहां पर आकर स्टेटमेंट देने का कोई प्रश्न ही नहीं।